जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कि मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नाम जाप से क्या होता है और हम नाम जाप कैसे करें, किसका करें और ये किस तरीके से काम करता है नाम जाप। तो मैं आज आप सबके साथ डिटेल में शेयर करूँगी और आप लोग बहुत हमारी सखियों के कमेंट आते हैं, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी काम नहीं बन रहे हैं। तो मैं आपको आज है ना बहुत डिटेल में बताऊंगी और बहुत ही आप सेटिस्फाइड होंगे, ये 100% गारंटी है मेरी। क्योंकि अब मैं शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ कि नाम जप से होता क्या है। ये देखो क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ना आपको जब नाम जाप स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में लाइए कि आप करना किसका चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि जब आप स्टार्ट कर देते हैं कोई चीज़ करने के लिए, लेकिन आप किसी को देख के नहीं करना है कि जैसे मान के चलो मैं रानी का नाम लेती हूँ तो आप भी वही ले, नहीं। आपकी भक्ति किस तरफ है, किन के लिए ज़्यादा है, तो उनका नाम जाप करना है। देखो भगवान सभी एक बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये सब इंसानों के बीच होता है, कोई बड़ा कोई छोटा, लेकिन भगवान सब हमारे सब इक्वल होते हैं। आप किसी का भी नाम लें तो आप किसी का भी ले सकते हैं, जिसको भी आप पूछते हैं तो उनका नाम जाप कर, जैसे आप भोले बाबा का करते हैं तो आपको रुद्राक्ष माला से करना होगा। वहीं पे अगर आप राधा रानी या कृष्ण भगवान का करते हैं तो फिर है ना आपको जो तुलसी माला होती है उससे करना होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से नाम जाप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है कि नाम जाप करने से पहले आपके अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक भक्ति होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो भी विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है प्रभु के प्रति तो ठीक है, तो आप है ना वो जो आप करोगे ना तो आपके मन में ना एक अलग ही तरह का जो होती है ना ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आपको है ना जब जैसे कि मान के चलो आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में आपने सोचा, किसी को देख लिया कि 5 माला कर रहा है, कोई 10 माला कर रहा है, कोई 11 कर रहा है, इस तरीके से अगर आपने किसी को देख के शुरुआत करी तो मैं तो कहूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप टारगेट लेके कभी ना करें, नियम ना बनाएं कि मुझे 5 करनी है, 6 करनी है या फिर मतलब ऐसे करना है। आप है ना जब स्टार्टिंग में अगर आप नियम बना लेते हो तो नियम स्टार्टिंग में टूटता बहुत है, क्योंकि अब भगवान टेस्ट तो करेंगे ही। क्योंकि अगर आपने उनको एक प्रॉमिस कर दिया है कि प्रभु मैं 5 माला करूंगी, फिर वो टूटेगा, जरूर टूटेगा। कितना भी आप कोशिश कर लेना, किसी ना किसी दिन तो टूट ही जाएगा। मतलब वो भी मतलब घर के काम के चलते या किसी और रीजन की वजह से, मतलब कोई वैसा वैलिड रीजन नहीं होगा कि आप पूजा करने लायक नहीं हो तब नहीं कर पा रहे हो, मतलब बेवजह का रीजन होगा और उसमें आपका वो सारी चीज़ें टूट जाएंगी। तो मैं कहूँगी आप बिना मतलब प्रॉमिस करें आप नाम जाप करें। और नाम जाप मतलब किसी को देख के नहीं कि 5 या 10 कर रहा है कोई, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा कर लो, कोई उसमें बुराई नहीं है। भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना हम काउंट करके ही लेंगे 5 माला ही करनी है या 6 माला या 2 माला करनी है। हमारे पास जितना टाइम है उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि जब आप माला करने बैठते हो तो अगर आप उसमें डूब गए हो तो करते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। कितनी अच्छी बात है कि हम नाम ले रहे हैं ना। तो ऐसे आपको नाम जाप करना है, बिना प्रॉमिस करे नाम जाप स्टार्ट करो। और जब आप नाम जाप शुरू करते हो ना तो जैसे क्या होता है कि कई बारी क्या होता है, कई लोगों के घरों में ना थोड़ा सा ऑब्जेक्शन टाइप का हो जाता है कि मतलब अब तो इन्होंने एक माला ले ली, अब तो ये बाबा ही बन जाएंगी। मतलब ये तरीके के थॉट्स आ जाते हैं ज़्यादातर आज के टाइम में। मैं देख रही हूँ कि जो लोग ज़्यादा ऐसे पूजा पाठ करते हैं उनको लोग है ना बाबा वाली श्रेणी में ले लेते हैं। अरे बाबा होना और एक भगवान की भक्त होने में बहुत फ़र्क होता है। हम अगर घर गृहस्थी के साथ साथ अगर पूजा पाठ कर रहे हैं और तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ रही है तो वो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और तो ये ज़रूरी होता है कि होना ही चाहिए। इससे देखो हमारा, हम तो ठीक हो ही रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हमसे बहुत कुछ सीख रही हैं तो वो भी बदलेंगी। इसीलिए ना खुद को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब नाम जब शुरू कर लेंगे ना तो एक होता है ना कि आपने जब शुरू कर लिया है तो धीरे धीरे ना, अब स्टार्टिंग में क्या लगेगा आपको कि कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपका मन चेंज होना शुरू हो जाता है कि आप है ना जो भी सोचते हो ना बहुत पॉजिटिव सोचने लगते हो। आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो कि मेरे साथ है, मेरा साथ दे रही है और वो मेरा कुछ भी बिगड़ेगा तो वो संभाल लेंगी। जब ये विश्वास उत्पन्न हो जाए ना तो समझ लेना कि नाम जाप आपका काम करना स्टार्ट कर दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसे लगे, कई थॉट्स आ जाए कि मैं तो कब से 1 महीने से कर रही हूँ या 2 महीने से मेरा तो कोई काम ही नहीं बन रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं।
हो सकता है कि आपके जो पिछले जो पाप हो वो कट रहे हों, है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप अपना काम में फ़ोकस करना, बस वो आप नाम जाप करना और उसके बाद है ना धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ बदलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप अपने आप को आप ना, एक होता है ना, जब इंसान होता है, इंसान के ऊपर एक लेयर लगी होती है। मैं आपको एक बताती हूँ, जिसमें डबल फेस होता है इंसान का, हर किसी का होता है। मैं कहूँ मेरा नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने जैसे मन पे कंट्रोल है मेरा, हर चीज़ पे मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है। पहले नहीं था, ठीक है? मान के चलो मुझे कोई 4 बातें बोल गया, मैं उसको सामने नहीं बोल पाऊँगी तो पीछे तो मतलब बड़बड़ा ही लूँगी। तो मतलब है ना, मतलब वो सामने नहीं बोल पा रही हूँ, माइंड में तो मेरे 2 गे चल ही रहा है ना। तो ऐसे करके हर किसी के 2 फेस होते हैं। तो इसीलिए ना, अगर आपका दूसरा वाला फेस डाउन होने लगे, आपका एंगर कम होने लगे, आपको है ना दूसरों की बातों का इफ़ेक्ट कम होने लगे, आपको गुस्सा कम आए, आप है ना, आप हर चीज़ में शांति करना सीख जाएँ, समझ जाना कि बस प्रभु की कृपा पानी शुरू हो गई है। और फिर देखना दिन पे दिन आप बदलना शुरू हो जाओगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, पूरी तरीके से आप बदल जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे-कैसे आप है ना अच्छी रास्ता पकड़ लोगे। और है ना, जब आप ऐसे करते हो ना, तो फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ही आप इस चीज़ में चले गए ना, फिर आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु खुद सोचेंगे और आपके दिन कैसे बदल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कई कई बार है ना, हमारी सखियाँ फ़ोन बोल रही हूँ, कमेंट करती हैं कि मैं जैसे मान के चलो हमारे घर नॉनवेज बनता है और हम मतलब कैसे करें पूजा पाठ, मतलब थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन आपने ये शुरू कर लिया और जिस दिन आपका फ़ेथ इतना जाग गया प्रभु के लिए कि बस ये सब सँभाल लेंगे तो पूरा घर ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने खुद बदलते देखा है। और मैं कोई भी चीज़ बिना एक्सपीरियंस के बोलती ही नहीं हूँ कि मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं कि बिना बेस पे बात कर दूँ, नहीं। जो भी है लॉजिकल बात होगी, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ होती है। प्रभु की कृपा अगर पानी है ना, तो बस प्रभु में डूब जाओ, फिर तो तुम देखो वो है ना, वो वाली पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, वो वाला वो हिसाब हो जाएगा। मतलब बिना उसके प्रभु आपकी नैया को कैसे पार लगाते हैं, फिर देखना। इसीलिए ना एकदम निश्चिंत रहो, प्रभु की कृपा पानी है ना, तो प्रभु में खोना सीखो। फिर उसके बाद जो होगा ना, वो इतना मैजिकल होगा, इतना बड़ा होगा कि आप है ना ये सोचोगे कि वाह क्या मेरी ज़िंदगी है। छोटी चीज़ों में इतनी बड़ी संतुष्टि मिल रही होगी कि क्या प्रभु ने मेरी ऊपर इतनी कृपा करी कि मुझे इतना मिला, ठीक है? और फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लोग बदलने शुरू हो जाते हैं, लोग आपको, ठीक है? तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। मुझे लगा मेरा ब्लॉग खत्म हो गया, मेरे ऐसे मतलब मैं ऐसे ही दिमाग से मेरा ऐसे ही निकल गया। तो हाँ, एक कमेंट हमारी सखी का था, उन्होंने बोला था कि देखो मैं मेरे ना नहीं है, ये कमेंट था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, 2 कमेंट लिए हैं मैंने, आज ज़्यादा नहीं लिया है। तो उनका कमेंट था कि आप इतना सब कैसे कर लेती हो? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो जब जैसे होता है ना कि आपको किसी से लगाव होता है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है? आपको ना सुबह उससे मिलना है और आप है ना आप कॉलेज जा रही हो उसके साथ और आपने सोचा है कि हम अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, आपको जाना है। तो आप है ना सुबह उठोगी और इतना एनर्जी के साथ काम करोगी ना कि आपको ऐसे लगेगा जल्दी-जल्दी काम खत्म करूँ, अपने कॉलेज जाऊँ, अपनी फ्रेंड से मिल लूँगी जाके, ठीक है? वैसा ही वो एनर्जी आपके अंदर अपने आप आएगी। तो वैसे ही मेरा जो होता है ना कि मुझे काम करने की शक्ति कौन देता है? मैं सुबह जैसे रात को जैसे सुबह मैं उठती हूँ ना, रात को सोच के मैं सुबह में उठूँगी, मेरी लाइफ मैं ऐसे दिन शुरू करूँगी, ऐसे माधवासु के लिए बनाऊँगी, ये करूँगी और मैं अपने घर को ऐसा रखूँगी, वैसा रखूँगी, तो मेरे अंदर अपने आप ही एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। और मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं अपने प्रभु के लिए कर रही हूँ, मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ, ठीक है? एक आपके जीवन में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो परिवार, 2-3 क्या मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक तो परिवार, एक प्रभु की कृपा, दूसरा आपके घर पे आपके सर पे छत है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके कई लोग ऐसे कह देते हैं कि किराए का घर है, हम क्यों साफ रखें? भैया किराए का हो, खुद का हो, मैंने तो पता है कितने 14-15 साल किराए पे रहने के बाद भी मेरा वैसा ही था। मैंने हमेशा खूबसूरती से सजाया है, ये घर घर होता है। आप अगर कि छत के नीचे खड़े हो ना, अब अगर सपोज़ करो आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और उसके बाद है ना आपको बारिश हो जाए, दुकान वाला ये कह दे कि नहीं नहीं यहाँ नहीं खड़ी हो सकती, फिर है ना बीच रोड पे खड़े होने के बाद तब लगेगा छत की कितनी बड़ी वैल्यू होती है, फिर चाहे वो किराए की हो चाहे खुद की हो, ठीक है? तो इसीलिए मैं अपने घर को भी साफ रखती हूँ, बहुत एनर्जी के साथ काम करती हूँ, प्रभु की सेवा करती हूँ। इसीलिए मैं सारे काम टाइम से कर लेती हूँ और इतने सारे काम कर लेती हूँ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मतलब हेल्प के।
मुझे हेल्प की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई मुझे हेल्प करे, आके मैं अपना काम खुद करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन आजकल मेरा जो ध्यान है वो लड्डू गोपाल जी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हनुमान जी, पहली बात तो ये है कि हनुमान जी जो हैं वो भोले बाबा के अवतार हैं। ठीक है, तो भोले बाबा की जब कृपा हो या हनुमान जी की कृपा हो, बात एक ही है, तभी हमें लड्डू गोपाल जी की, अपने कन्हैया की भक्ति मिलती है। अब रही बात लड्डू गोपाल जी, जो कि एक बाल रूप में है और वो आपको है ना अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब छोटा बच्चा होता है बहुत प्यारा लग रहा होता है ना, कि सपोज करो किसी दूसरे का ही है, तो भी हमें खिलाने का मन करता है ना, वो अपनी तरफ खींचता ही है ना। बड़ा नटखट है वो, किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इसमें आप खुश हो कि कम से कम है ना कन्हैया इतनी कृपा करें कि आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और आप भोले बाबा की कृपा है जो कि आपको उनकी भोले बाबा की कृपा से कन्हैया की भक्ति मिलती है। और तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि मतलब आपको मिल रही है। और वो तो हमारा छोटा नटखट तो इतना बदमाश है कि वो तो मतलब किसी को भी अपना बना ले, तो इसलिए ना बस। और ये बहुत बहुत खुशी की बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सुन के, कम से कम है ना। और जो भी हमारी सखियाँ हैं, पता है कि जब है ना स्टार्टिंग में जब ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कमेंट आएंगे। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ ना कि मेरे जो कमेंट होते हैं, ज़्यादातर मेरी सभी सारी सखियाँ ऐसी ना भगवान जी की भक्त हैं, कोई कैसी भी है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप है ना प्रभु मुझे उन लोगों से ही मिला रहे हैं जो वाकई में वैसी ही हैं, वैसी, मतलब मुझे एक ग्रुप सा बन रहा है, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी मतलब अंदर से एक अलग ही उमंग आती है कि मतलब कितनी प्यारी प्यारी सखियाँ मिली है मुझे। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि आप लोग मुझसे मिले और मैं आपसे मिली, बहुत बड़ी कृपा है। मैं कितनी जितना भी बोलूँ ना उतना सब कम है। और देखो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कहते नहीं, संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी संगति अच्छी है ना तो आपका जीवन संवर जाता है, वरना नरक होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वही वाली बात है। तो मेरी जो सखियाँ बन रही हैं बहुत प्यारी प्यारी, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ही प्यारी, जितनी मतलब तारीफ करूँ उतनी कम है। बहुत ही आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मेरी राधा रानी और मेरे कन्हैया आप लोगों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाएं, दे नहीं बरसा दें। ठीक है, तो अभी मेरा सारा काम हो गया था, तो फिर मैं आ गई थी अपने माधव को सुलाने के लिए, क्योंकि यहीं पे दोपहर को मैं यहीं सुलाती हूँ, क्योंकि अभी निशु पापा रहते नहीं हैं, घर पे है नहीं, तो तब तक वो यहीं सोते हैं। तो यहाँ कूलर भी चलता है, हवा ठंडी हवा भी आती है, तो मैं यहीं पे सुला लेती हूँ। ये वाली चौकी भी ली थी, तो वैसे मैं बेड उस पर सुलाती थी ना, सोफे पे, तो थोड़ा नीचे रहता था। तो अभी मैंने ना इनको ना चौकी पे सुलाना शुरू कर दिया, जिससे कि ना थोड़ा ऊंचा रहता है, तो हवा बिल्कुल उनके सामने ही आती है, ठंडी ठंडी हवा में सोते हैं। और जब सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि ये सो चुकी हैं, आंखें चढ़ी चढ़ी हो जाती हैं। और आप लोग बताना किस किस के लड्डू गोपाल जी के साथ ही ऐसा हो जाता है। अभी हमारे दोनों लाला सो गए हैं, यहाँ पे सुला दूंगी, और फिर मैं और निष्ठू भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और फिर मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी, जैसा कि अभी मेरा वेट लॉस वाला चल रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ खाने के बाद गर्म पीती हूँ। तो अभी आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और डिफरेंस तो आपको 10-15 दिन में खुद ही दिख ही जाएगा, और अभी हो सकता है दिख भी रहा होगा। तो मेरा बहुत जल्दी मैं डाउन कर लेती हूँ। तो ये मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क, सिर्फ लेमन स्क्यूज़ करूँगी और उसके बाद इसको इंजॉय करूँगी जाके। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।